नाउ हम देखते हैं सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर ए और बी दो 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है आपको। हमें प्रूव करना है कि जो ए बी का इन्वर्स है वो बराबर होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को निकालेंगे, मतलब हम पहले ए बी प्रोडक्ट निकाल लेंगे इसका, देन उस ए बी का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर इन्वर्स निकालेंगे और बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देन हम शो करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो ए दे रखा है 3, 7, 2, 5 एंड बी दे रखा है हमें 6, 8, 7, 9। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 6 हो गया 18 प्लस 7 इंटू 7 49, 3 इंटू 8 इज 24, 7 इंटू 9 इज 63, 2 इंटू 6 इज 12, 5 इंटू 7 इज 35, 2 इंटू 8 इज 16 एंड 5 प्लस 9 इज 45। देन अब इसको ऐड करके लिखेंगे यहां पर, तो क्या मिल रहा है हमें 67, 87, 47 एंड 61। ये वैल्यू मिली है हमें ए बी की। अब इन्वर्स निकालने के लिए हम निकालेंगे ए बी का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये जो ए बी मैट्रिक्स हमें मिली है इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, यहां पर कितनी आ रही है, तो इसकी मल्टीप्लाई आ रही है 4087 माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, इसकी मल्टीप्लाई आ रही है 4089। तो इस ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस ए बी के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आई है -2। अब हम निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी 1, 1। तो यहां पर देखिए -1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, बचा क्या 61। तो -1 की पावर इवन नंबर ये 61 आ जाएगा। देन उसके बाद हम निकालेंगे ए बी 1, 2। तो यहाँ आएगा -1 की पावर 1 प्लस 2, 1, 2 एलिमेंट ये है, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बचा 47, यहाँ आ गया 47 और ये माइनस का 47 हो जाएगा। देन इसके बाद हम निकालेंगे ए बी 2, 1 -1 की पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ पर इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 87, ये हो गया माइनस का 87। देन इसके बाद ए बी 2, 2। तो -1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां बचा 67। तो ये आ गया आपका 67। और ए बी इनवर्स किसके बराबर होगा आपका, वो होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अपॉन कोफैक्टर्स ऑफ ए बी का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए कह सकते हैं आप इसे, और एडजॉइंट ऑफ ए हम यहां पर निकाल लेंगे, वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ये 61, ये -47, ये आया आपका -87, ये 67, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 61 -47 -87 इंटू 67, ये आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की जो वैल्यू है वो थी -2, यहां पर आई थी -2, हमने वैल्यू पुट की। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया है 61 -87 -47 एंड 67। तो हमने यहां पर ए बी इनवर्स जो लेफ्ट हैंड साइड थी अपनी उसकी वैल्यू निकाल ली है आपकी यहां पर। अब हम राइट हैंड साइड को निकालेंगे। राइट हैंड साइड को निकालने के लिए हमें पहले बी इनवर्स चाहिए होगा
और ए इनवर्स चाहिए होगा, फिर हम उनकी मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए इनवर्स। ए हमें ये वैल्यू दे रखी है, ए इज इक्वल टू 3725। सबसे पहले हम यहीं पर निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वो हो जाएगा 5 इंटू 3 15 माइनस 7 इंटू 2 14, ये आ गया 1। तो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 आ गया है आपका। अब इसके लिए हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, a11 वो हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा यहाँ पर 5 और ये बराबर आ गया 5 के। देन इसके बाद a12 तो -1 की पावर 1 प्लस 2। तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बच्चा यहाँ पर 2 और ये आ जाएगा आपका -2, क्योंकि -1 की पावर ऑड नंबर क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। देन a21 तो -1 की पावर 2 प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बच्चा क्या यहाँ पर 7, ये आ गया -7। देन a22 तो ये आ जाएगा आपका -1 की पावर 2 प्लस 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 और ये आ गया आपका 3 यहाँ पर। देन इसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो जो भी कोफैक्टर्स आए उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आया था आपका 5 -2 -7 3, इनका ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा आपका 5 -2 -7 3। इसके बाद हम निकालते हैं ए इनवर्स, वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब दोनों ही वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट करेंगे यहाँ पर। तो ए इनवर्स किसके बराबर आ रहा है आपका, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ तो 1 है, एडजॉइंट ऑफ ए आया -7 -2 इंटू 3। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई है आपकी यहाँ पर 5 -7 -2 इंटू 3। तो ए इनवर्स हमने निकाल लिया। अब हम बी इनवर्स और निकालते हैं। तो बी इनवर्स के लिए हम मिडिल डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। यहाँ पर 9 इंटू 6 कितना हो गया 54 माइनस और यहाँ पर 56, तो ये आ गया -2। अब हम सबसे पहले निकालते हैं B11 -1 की पावर 1 प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर 9 और ये हो जाएगा प्लस का 9। देन इसके बाद B12 -1 की पावर 1 प्लस 2। B12 एलिमेंट ये है, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो इस कॉलम को, तो बचेगा यहाँ पर 7 और ये मिलेगा आपको -7, क्योंकि यहाँ पर -1 की पावर ऑड नंबर है और उसको पुट करते ही -7 आ जाएगा। देन इसके बाद B21 -1 की पावर 2 प्लस 1। B21 एलिमेंट ये है, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा -8। देन इसके बाद B22 -1 की पावर 2 प्लस 2। तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा यहाँ पर 6 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6। देन इसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ B और वो होगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। सबसे पहला B11 9 है, देन उसके बाद -7 -8 एंड 6 इसका ट्रांसपोज। तो 9 -7 -8 इंटू 6। इसके बाद हम निकालते हैं B इनवर्स, वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ B। अब B इनवर्स की जो वैल्यू है 1 अपॉन -2 डिटर्मिनेंट ऑफ B, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ B आएगा आपका। तो 1 अपॉन -2 आया था डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट आया 9 -8 इंटू -7 इंटू 6। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें निकालना है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो ज़रा देखिए यहाँ पर B इनवर्स की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर निकाली -1/2 इंटू 9 -8 -7 इंटू 6। देन इसके बाद A इनवर्स को हम लिखेंगे, वो है 5
-7 -2 इंटू 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 तो बाहर है आपका, इसको बाहर रहने दें। 9 इंटू 5 45, -8 इंटू -2 हो गया प्लस का 16। देन इसके बाद रो 1 की कॉलम 2 से, तो 9 इंटू -7 हो गया आपका -63 एंड -8 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका -24। अब रो 2 की कॉलम 1 से -7 इंटू 5 -35 प्लस यहां पर 6 इंटू -2 -12 हो जाएगा, -7 इंटू -7 49, 6 इंटू 3 18। यहां पे आ गया माइनस का 1/2। जरा देखिए यहां पर कितना आया है, 6 और 5 1, और ये आ गया आपका 61, और यहां पे कितना आ गया माइनस का 87, और ये कैलकुलेट होके मिलेगा हमें -47, यहां पे आया 7 67। जरा चेक करें क्या ये LHS के बराबर है, ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू हमने निकाली है क्या वो AB इनवर्स के बराबर है। माइनस का 1/2 61 -87 -47 67। जरा चेक कर लें ये और ये वैल्यू दोनों ही क्या आ रही हैं आपकी, बराबर आ रही हैं। ये थी LHS की वैल्यू और ये हमने निकाली RHS की वैल्यू। अब आप कह सकते हैं कि ये जो RHS है विच इज इक्वल टू योर LHS, हेंस प्रूफ। तो हमें बस यही करना था इसमें, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, देन इसके बाद हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल ली और वो दोनों बराबर आई हैं। तो हम कह सकते हैं कि AB का इनवर्स बराबर होता है आपका B इनवर्स इंटू A इनवर्स के। अब देखिए 32 का और वाला क्वेश्चन, आपको ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसको a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, टेकिंग LHS। तो यहां पर देखिए सबसे पहला ऑपरेशन आप इसमें क्या लगाएंगे, ऑपरेटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कि R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ने के बाद हमें लिख देना है R1 के अंदर। तो यहां पर देखिए इनको जोड़ेंगे तो A माइनस बी माइनस सी प्लस 2B प्लस 2C। तो 2B माइनस बी तो हो जाएगा प्लस का B, 2C माइनस सी हो जाएगा प्लस का C। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद मुझे मिल रहा है A प्लस बी प्लस C। तो हम रो 1 के अंदर लिख देंगे इसको A प्लस बी प्लस C। सिमिलरली इनको जोड़ोगे तो 2A माइनस A प्लस का A हो जाएगा, 2C माइनस C प्लस का C हो जाएगा और ये B। तो यहां पर भी हमें मिलेगा A प्लस B प्लस C। सिमिलरली इनको जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C, और यहां पर है आपका 2B B माइनस C माइनस A, 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B। अब हमें दिख रहा है कि रो 1 के अंदर A प्लस B प्लस C क्या है, कॉमन है आपका। तो हम इसको यहां से कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम रो 1। तो इसको रो 1 से कॉमन लेने पर यहां पर क्या बचा है, A प्लस B प्लस C इंटू 1 1 1 2B B माइनस C माइनस A 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B। अब 1 1 1 वाला फॉर्मेट बन गया, और जब ऐसा फॉर्मेट बनता है तो हम क्या करते हैं, आपका यहां पर कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां 0 बन जाएगा, C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां 0 बन जाएगा। जिस भी रो या कॉलम में 1 1 1 दे रखा है वहां पर हमें 2 जीरोस बनानी होती है ताकि हम उसको इजीली एक्सपेंड कर पाए एंड हमें रिजल्ट्स मिल सकें। तो यहां पर देखिए हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग C1। तो C1 में ऑपरेट करेंगे C1 माइनस C2 एंड C2 में ऑपरेट करेंगे C2 माइनस C3। C1 में से C2 को घटाएंगे, उसको लिखेंगे C1 के अंदर, C2 में से C3 को घटाएंगे और उसको लिखेंगे C2 के अंदर आपका। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, ये A प्लस B प्लस C कॉमन चल रहा है आपका यहां पर,
1 माइनस 1 0 हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2b माइनस, ये माइनस साइन अंदर जाएगा इसमें, ये माइनस का b हो जाएगा, प्लस का c प्लस का a। तो यहां पर देखिए 2b माइनस b कितना हो गया आपका, ये हो गया b प्लस c प्लस a। तो यहां पर हमें मिला है a प्लस b प्लस c, और 2c माइनस 2c हो जाएगा 0। अब यहां पर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, एंड b माइनस c माइनस a माइनस 2b, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का b माइनस c माइनस a, तीनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c। तो यहां पर आएगा आपका माइनस a प्लस b प्लस c। देन 2c में से इसको घटाएंगे तो 2c माइनस c, और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस a प्लस b। तो 2c माइनस c तो मिल गया हमें c, और ये हो गया प्लस a प्लस b। तो यहां पर भी कितना आया, a प्लस b प्लस c, और c3 को आपको एज इट इज लिख देना है। तो ये c3 क्या है आपका 1 2b एंड c माइनस a माइनस b। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर इसके अंदर कॉलम 1 के अंदर आपको a प्लस b प्लस c दिखाई दे रहा है, एक तो यहां से आ जाएगा, और एक a प्लस b प्लस c हम कॉलम 2 से भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब भी डिटर्मिनेंट से हमें कोई टर्म कॉमन लेनी होती है वो या तो किसी पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन ली जाती है या फिर पर्टिकुलर रो से हम उसको कॉमन लेते हैं आपका। तो यहां पर हम c1 और c2 से a प्लस b प्लस c कॉमन ले रहे हैं, तो मतलब अंदर से क्या मिलेगा, एक तो ये टर्म कॉमन आएगी और c2 से ये कॉमन आ जाएगी, और ये बन जाएगा आपका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये अंदर से बाहर आएगा आपका, तो ये लिख देंगे हम यहां पर, टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम c1 एंड c2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c तो बाहर पहले से था, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर अंदर से कॉमन आ गया, यहां बचा 0 0 1। देखिए 0 में से आप कोई भी टर्म कॉमन ले सकते हैं, 0 के अंदर सभी टर्म्स होती हैं आपकी, तो यहां से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो यहां पे आ जाएगा 1 0 माइनस 1 1 2b c माइनस a माइनस b। अब देखिए ये तो बन गया a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, और इस डिटर्मिनेंट को आप दो तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो क्योंकि रो 1 में भी 2 जीरोज आपको दे रखी हैं, या फिर कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो, यहां पर भी आपको 2 जीरोज दे रखी हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका a प्लस b प्लस c का क्यूब, और यहां पे आप लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो पहला एलिमेंट 0, दूसरा माइनस 0। अब 0 का फायदा यही होता है हमें कि यहां पर हमें आगे की टर्म्स नहीं देखनी पड़ती, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा कुछ 0 बन जाता है, इसीलिए हम 0 पर फोकस करते हैं कि यहां पर 0 बन जाए आपका। तो यहां पे आएगा प्लस का 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये डिटर्मिनेंट बचेगा आपका, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0। अब यहां पर देखिए a प्लस b प्लस c का क्यूब, और यहां पे मिला 1, तो यहां पे हमें मिल जाएगा टोटल a प्लस b प्लस c का क्यूब, और वही क्या दे रखी है हमें, राइट हैंड साइड दे रखी है, हेंस प्रूफ। तो यही हमें करना था, बस आपको ऑपरेशंस लगाने हैं, और जैसे ही 1 1 1 वाली फॉर्मेट बनती है तो आपको उस रो या कॉलम के अंदर 2 जीरोस बनाने होते हैं, एंड देन जैसे ही वो जीरोस बन जाते हैं आपके, तो आपको बस उसे सिंपली एक्सपेंड कर देना है, एंड आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट जो RHS आपको दे रखी है वो वहां पर मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट 163 इन द लाइन। आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है एंड एक पॉइंट दे रखा है, और उस पॉइंट की इमेज आपको यहां पर निकालनी है। तो जरा देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहां पर एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 6 3, एंड यहां पर एक लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन क्या है
x बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 बाई 3। तो इस पॉइंट की इस लाइन पर हमें क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है। तो जो इमेज होती है ना, ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इमेज उतने ही डिस्टेंस पर बनती है आपकी, जितना यहां से ये डिस्टेंस है उतनी ही यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस पॉइंट को जैसे हम P मान लें, इस लाइन को AB मान लें और इसको M मान लिया, तो ये P डैश है जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1 और z1 है। तो इसमें हम तीन तरीके के क्वेश्चन देखिए समझेंगे। यहां पर ऐसा क्वेश्चन तीन तरीके से बनता है, सेम चीजें दे रखी होंगी, तीन तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताइए, कि आप m की वैल्यू बतानी होगी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। दूसरा, वो आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस पूछ सकता है कि इस PM की डिस्टेंस क्या है। जब हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो हम इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है कि इस लाइन PM की जो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, इसकी इक्वेशन बताओ। तो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम बता सकते हैं। चौथा आपसे पूछ सकता है इमेज के बारे में। तो 4 क्वेश्चन आपके बेसिकली यहां पर बन रहे हैं और सभी को करने का तरीका सेम ही है आपका, तो उसको समझे जरा क्या तरीका है। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x by 1 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z minus 2 by 3। ये लाइन है, इस लाइन को हम सम वैल्यू लेमडा के लिए मान लेंगे। तो इसको कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू लेमडा मिलेगा। यहां से y को कंपेयर करोगे तो y हमें मिलेगा, 2 को इधर ले जाएंगे 2 लेमडा, माइनस 1 इधर जाके होगा +1। z इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 2। ये x y z की वैल्यू आ गई। ये इस लाइन AB पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। भाई जो हमने यहां से x y z की वैल्यू निकाली है, वो लेमडा की अलग अलग वैल्यूज के लिए इस लाइन पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं। वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी और यहां भी। हम इसमें कहेंगे कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा ये इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। हम बोलेंगे कि लेमडा की किसी वैल्यू के लिए ये इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा these are the coordinates of M। ये M के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके। तो यहां पर ये M के कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो हम इस लाइन PM के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। drs ऑफ लाइन PM। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको x1, y1, z1 2 पॉइंट दे रखे हो किसी लाइन पर, x2, y2, z2, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं आपके x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो यही हम करने वाले हैं। यहां पर है लेमडा, यहां पर 1, तो लेमडा माइनस 1, यहां पे आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 और माइनस 6, तो ये आ जाएगा 2 लेमडा माइनस 5, देन 3 लेमडा प्लस 2 और z वाला क्या दे रखा है वहां पर 3, तो 3 लेमडा माइनस 1, यहां पे आ गया 3 लेमडा माइनस 1। ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके। अब क्योंकि जो लाइन PM है वो इस लाइन AB के परपेंडिकुलर है, PM इज परपेंडिकुलर टू AB, सो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई 0 के बराबर होती है आपकी। तो यहां पर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 2 3 और इस PM के डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, तो इनकी मल्टीप्लाई आपस में किसके बराबर होगी आपकी, 0 के बराबर होगी। तो देखिए 1 इंटू लेमडा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा माइनस 1 प्लस 4 लेमडा माइनस 10 और यहां पे आ जाएगा आपका 9 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9 और 13 प्लस 14 लेमडा
और ये हो गया माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले जाएंगे, 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिली है हमें यहाँ पर 1 मिल गई है। अब हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई, तो लैम्डा की वैल्यू को जैसे ही हम यहां पर रखेंगे हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए जरा, यहां पर रखा लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो इसमें x की वैल्यू आ गई 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 यहां रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, यहां रखेंगे तो 3 प्लस 2 इज 5, मतलब ये मिल गए हैं हमें m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक क्वेश्चन हो गया आपका यहां पर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अगर वो आपसे इस क्वेश्चन में बोल रहा होता कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो बस हम यहीं स्टॉप कर देते क्वेश्चन को, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता आपका। दूसरा, इन पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद यहां पर आपको निकालनी है इमेज। अब जितनी दूरी पर ये P पॉइंट है ना यहां M से, उतनी ही दूरी पर ये P डैश पॉइंट है आपका, तो यहां पर P डैश की वैल्यू हम इसमें निकालेंगे, तो P डैश के लिए ये M मिड पॉइंट हो जाएगा। M के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 1 3 5, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू इस 1 के बराबर होगा, y1 प्लस 6 बाई 2 ये 3 के बराबर होगा, एंड z1 प्लस 3 बाई 5 ये बराबर होगा आपका 5 के। तो यहां से x1 की वैल्यू निकालते हैं, वो हो जाएगी 2 माइनस 1, y1 की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगी 6 माइनस 6, z1 की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 3 आपकी। ओके, यहां पर 2 आएगा ना, z1 प्लस बाई 2, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 3, तो x1 की वैल्यू आई है 1, y1 की वैल्यू 0 एंड z1 की वैल्यू 7 आपकी। सो इमेज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज आर, वो क्या हो गए हैं 1 0 एंड 7, तो इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं आपके 1 0 7 आए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो इस इलिप्स के लिए, इस इलिप्स से कितना एरिया बाउंड होता है वो आपको इसमें बताना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इस इलिप्स के लिए इसका फिगर बना लेते हैं। तो यहां पर x के नीचे वाला कोऑर्डिनेट बड़ा है, तो इस तरीके से आपका इलिप्स होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -4, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके यहां पर 0, -4 नहीं, -4, 0, इसके 0, 3, इसके 0, -3। तो मुझे इस इलिप्स का पूरा एरिया निकालना है, तो यहां पर मैं पहले ये वाला एरिया निकाल लूंगा इसमें, एंड इसको 4 से मल्टीप्लाई करते ही मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर द रिक्वायर्ड एरिया वो हमें मिल जाएगा किससे, लिमिट कहां जा रही है x की, 0 to 4 y ऑफ इलिप्स dx, ये हो जाएगा। तो y ऑफ इलिप्स हम यहां से निकाल लेंगे, तो y ऑफ इलिप्स निकालते हैं, y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, और इस 9 मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, y पर से स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट आएगा इस पर, अंडर रूट ऑफ 9 बाई 16, और इसको आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे आया y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाई 4 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहां पर जो y है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो केवल उसकी पॉजिटिव वैल्यू हम यहां पर लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आई है, 0 to 4
3/4 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें इस एरिया को 4 से भी मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया हमें निकालना है। तो 4 इंटू 3/4 को बाहर ले लेंगे आप। यहां पर फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वो होता है आपका x/2 अंडर रूट ऑफ सेम टर्म आ जाती है आपकी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यही फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे। x/2 टर्म सेम आ जाएगी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मीन 16/2 साइन इनवर्स x बाई ए मीन्स ए का काम कर रहा है 4 यहां पर और 0 to 4। यहां पर c नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात हो रही है आपकी। यहां पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां पे आया 3। अपर लिमिट को पुट करेंगे और जैसे ही आप x की जगह 4 रखोगे 16 माइनस 16 0 हो जाएगा प्लस 8 और यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस, जैसे ही आप 0 को रखोगे तो ये 0 इस पूरी टर्म को 0 बना देगी प्लस 8 साइन इनवर्स 0। अब यहां पर देखिए मुझे साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहां पर मैं साइन इनवर्स 1 को मान लेता हूं थीटा के बराबर। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया 1 के, और साइन 1 किस पर होता है आपका π/2 पर। तो इस 1 को आप लिख सकते हैं साइन π/2, यहां से थीटा आ गया π/2, मतलब इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू π/2 आएगी। तो वो यहां पर रख देते हैं 3 इंटू 0 प्लस 8 इंटू π/2 माइनस, यहां तो ये तो 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और साइन 0 किस पर होता है हमारा, साइन 0 होता है 0 पर। तो इस 0 को आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0। तो थीटा किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, तो इस पूरी टर्म की वैल्यू आएगी 0। तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू 8 इंटू π/2 और यहां पे आ जाएगा आपका 3 इंटू 8 इंटू π/2 और ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 12 पाई स्क्वेयर यूनिट्स। तो इस कर्व के द्वारा पूरा एरिया क्या लिया जाएगा, मतलब ये जो टोटल पूरा एरिया है ये क्या होगा आपका 12 पाई स्क्वेयर यूनिट्स होगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 का और वाला पार्ट देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला। ये दो पैराबोला दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में जो एरिया बनेगा वो आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इनके लिए इनको प्लॉट करते हैं कि ये पैराबोला किस तरीके से बनते हैं आपके। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक राइट हैंडेड पैराबोला होगा इस तरीके से, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये एक अपवार्ड पैराबोला होगा आपका इस तरीके से। तो यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम पहले इनके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये वाला फर्स्ट पैराबोला है और ये सेकंड पैराबोला है। तो यहां पर इनके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए यहां पर हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूं, ये हो जाएगा y की पावर 4 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां पर इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम डाल देंगे y की पावर 4 16a स्क्वायर इंटू 4ay, ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस इस तरफ लाएंगे 64a क्यूब y इज इक्वल टू 0। एक y कॉमन आ जाएगा, y क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0। या तो y 0 के बराबर होगा या फिर ये टर्म 0 के बराबर होगी। यहां पर आ गया y इज इक्वल टू 64a क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 4a। एक तो y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, जब आप इसमें y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा,
और जब y इज इक्वल टू 4a रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4a का स्क्वायर, मीन्स x क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए इसकी नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, माइनस का 4a भी आएगा, बट क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले 0,0 और 4a, तो यहाँ पर देखिए अब हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया पहले आप कहाँ से कहाँ आएंगे, 0 to 4, लिमिट यहाँ तक है 0 to 4, पहले आप ऊपर वाले पैराबोला के नीचे वाला एरिया निकालेंगे। 0 to 4 y ऑफ फर्स्ट dx माइनस, फिर हम 0 to 4 आएंगे और इस पैराबोला, ये जो दूसरे वाला पैराबोला है, इसके नीचे वाले एरिया निकाल के उसको ऊपर वाले में से घटा देंगे। तो y ऑफ सेकेंड dx। अब y ऑफ फर्स्ट निकाल लेते हैं। पहले वाले के लिए y की वैल्यू क्या होगी, इसको इस तरफ ले आएंगे √4ax और ये यहां पर रख देते हैं वैल्यू 0 to 4 √4a और √x लिख लेते हैं अलग से dx माइनस 0 to 4। सेकंड के लिए y की वैल्यू क्या होगी, यहां से इसको इस तरफ ले जाएंगे x²/4a। तो 1/4a को हम बाहर लिख लेंगे x² dx। तो देखिए यहां पर 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, 2√a और √x का इंटीग्रेशन होगा x⁵3/2 अपॉन 3/2। 0 to 4a माइनस 1/4a बाहर है, इसका इंटीग्रेशन होगा x³ 0 to 4a। अब देखिए 3/2 को आप बाहर लेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 4/3√a। अब अपर लिमिट को पुट करेंगे 4a⁵3/2 माइनस 0 माइनस 1/4a, 3 बाहर ले लेंगे 4a³ माइनस 0। ये वैल्यू आई है आपकी। अब यहां पर देखिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4⁵3/2 और इंटू a⁵3/2, दोनों पर पावर अलग लगा दी। इसको लिख सकते हैं 2² और पावर 3/2, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2³ और ये हो गया 8 के बराबर। तो ये 4/3 इंटू √a, यहाँ पे हो गया 8 इंटू a⁵3/2 माइनस 1/12a और यहाँ पे हो जाएगा 64a³। इसकी पावर 3 को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर 4/3 इंटू 8 और यहाँ पर a⁵1/2, यहाँ पर a⁵3/2, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस 3/2, ये हो जाएगी 4/2 मतलब स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a²। अब यहाँ पे आया माइनस का 1/12 से इसको कैंसिल कर लीजिए 16/3 और a से एक पावर कट गई 16/3a²। यहाँ पर है आपका 32/3 इंटू a² माइनस 16/3 इंटू a²। a² कॉमन ले लिया 32/3 माइनस 16/3 और यहाँ पर इसको सॉल्व करके बचेगा आपका 16/3a² स्क्वायर यूनिट्स। तो इनके बीच में जो एरिया है वो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 16/3a² स्क्वायर यूनिट्स हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपका एरिया मिल रहा है इन दोनों पैराबोलाज के बीच में आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z = 3x + 9y। इसको हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है और किस पॉइंट पर मैक्सिमम है ये भी बताना है, और इसकी मिनिमम वैल्यू भी हमें यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इन इक्वेशंस के ग्राफ बना लूंगा आपके। इनके ग्राफ किस तरीके से बनेंगे, तो देखिए ग्राफ ऑफ x + 3y = 60। इनइक्वालिटी नहीं लेनी है, इक्वेशन का ग्राफ बनता है आपका। जब x 0 तो y की वैल्यू 20 और जब y भी 0 तो x की वैल्यू आएगी 60 यहां पर। देन उसके बाद ग्राफ ऑफ
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जब x 0 तो y 10 मिलेगा, जब y को 0 रखेंगे तो x 10 मिलेगा। इसका ग्राफ बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर एक इंटरवल को मैं 10 का ले रहा हूं आपका। सबसे पहला पॉइंट है 0,20, तो x 0 और y 20 यहां पर है आपका, x 60 और y 0, तो ये रहा। इन दोनों से पास करेगी एक लाइन की इक्वेशन, और वो कौन सी लाइन है आपकी? ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। देन x 0,10 और 10,0, ये रहे पॉइंट्स आपके। इनसे पास करेगी एक लाइन की इक्वेशन, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देन ये वाली x इज इक्वल टू वाई, ये एक लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है आपका इस तरीके से। अगर ये माइनस वाई होता तो ये लाइन ऐसे जाती फिर आपकी यहां पर इस तरीके से। तो यहां पर आप देखिए, अब हम इनका फिजिबल रीजन चेक करते हैं कि वेदर इनका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। इस वाली लाइन को ले लो x प्लस 3y, और ये इनइक्वालिटी का साइन लेना है लेस देन 60। तो यहां पर 0 इज लेस देन 60 हो जाएगा। जब x और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 60। तो इस लाइन का जो एरिया है वो ओरिजिन की तरफ होगा, अंदर की तरफ। देन इसके बाद इसको देखिए, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10, तो 0 इज ग्रेटर देन 10, ये गलत बात है। तो इसका जो एरिया इस वाली लाइन का, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा आपका। देन इसके बाद जो इसका जो फिजिबल एरिया बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, और इसमें टोटल आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये वाले। तो हम इसको मान लेते हैं A, B, C एंड D। देखिए इस C वाले पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 0,20, C दे रखा है आपको। B हमें निकालना होगा, A भी हमें निकालना होगा, एंड इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0,10। अब A को देखिए, A किन किन लाइंस का इंटरसेक्शन है? एक तो ये x इज इक्वल टू वाई और इस लाइन का इंटरसेक्शन है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू वाई। यहां x y के बराबर है, इसमें डाल देंगे y प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 2y इज इक्वल टू 10, और y यहां से 5 आ गया। y 5 तो x भी 5, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a के 5,5। देन इसके बाद इस पॉइंट पर आए, और ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है आपका? ये x इज इक्वल टू वाई एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, इस लाइन का इंटरसेक्शन है। तो इस x इज इक्वल टू वाई को हम यहां पर डाल देंगे, y प्लस 3y इज इक्वल टू 60, 4y इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 15। y 15 तो x भी 15, तो इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आ गए 15,15। तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए, फिजिबल रीजन हमें मिल गया। अब z की वैल्यू निकालते हैं हम इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर आपकी। तो हम सबसे पहले निकालेंगे z एट a, और a की वैल्यू क्या है आपकी 5,5। यहां पर रखेंगे 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, 15 प्लस 45 इज 60। देन इसके बाद z एट b, b क्या दे रखा है आपको 15 इंटू 15, तो यहां पर रख देंगे 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15, और ये आ गया आपका 180। इसकी वैल्यू क्या आई है? 180 आ गई है। देन इसके बाद z एट c, इस c पॉइंट पर निकालेंगे जो 0,20 दे रखा है। रखें वैल्यू 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20, और ये भी कितनी आ गई 180। देन z एट d, और d क्या दे रखा है आपको 0,10, तो यहां पर 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10, ये आ गई आपकी 90।
अब मुझे बताना था इस क्वेश्चन में कि z किस पर मिनिमम और किस पर मैक्सिमम होगा। आपका मैक्सिमाइज भी करना था और मिनिमाइज भी करना था। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 पॉइंट्स पर आ रही है आपकी, C और B और C पर। तो यही आप लिख देंगे यहां पर, z इज मैक्सिमम at C 0,20 and B 15,15 and its maximum value is 180 and Z is minimum at A 5,5 and its minimum value is and its minimum value is 60 और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 60 है आपकी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमने आपके इस मॉडल टेस्ट पेपर को फिनिश कर लिया है एंड इससे आगे का जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।